बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही है, चक्कर आते हैं और बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता, जिसकी वजह से आप हेल्दी या फिर चिकनाई वाला खाना नहीं खा सकते, तो फिर लाल लोबिया आज से ही खाना शुरू कर दें, जिससे आपकी कमज़ोरी दिन ब दिन कम हो जाएगी, बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल हो जाएगा, साथ ही वज़न में बेपनाह कमी आएगी, तो इंशाल्लाह स्किन को भी तरोताज़गी मिलेगी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाल लोबिया बनाने की चंद टिप्स लेकर आई हूँ। बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम रेड बीन्स सुर्ख लोबिया लिया है। अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है ताकि कोई पत्थर वगैरह का टुकड़ा इसके अंदर मौजूद ना हो। तो फ्रेंड्स, सुर्ख लोबिया में विटामिन बी, फाइबर और प्रोटीन काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद है। तो लोबिया को हम अच्छे से वॉश करेंगे और अब इसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक प्रेशर कुकर का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो इसे पतीली में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीली में बनाने से पहले आपने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो कर रखना है। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हो तो फिर इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट भी आप इसको बना सकते हैं। तकरीबन मैंने 10 से 12 जवे इसमें लहसुन डाल दिया है और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज जो कि रफली ही चॉप करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब कुछ मसाले भी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। और साथ ही अब हम इसमें खुला पानी ऐड करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स खुला पानी का मतलब ये है कि हमने इस लोबिया को उसमें सॉफ्ट भी करना है और यहाँ से हमने इसकी यखनी भी बचानी है। तो तकरीबन 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी ऐड किया है, जो कि इसके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि हम इसको छोड़ने वाले हैं 40 मिनट के लिए। तो जब आप 40 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे तो आपने खुला पानी ही इसमें डालना है, वरना फिर ऐसा होगा कि लोबिया हमारा भिगा हुआ भी नहीं, तो बहुत जल्द पानी खुश्क हो जाएगा, जिससे लोबिया जल सकता है। तो आपने इसको 40 मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी इसकी यखनी बची थी मैंने निकाल ली है और लोबिया को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम हो चुका है। ये मैं आपको आगे चलकर उसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब हम इसका शानदार सा एक मसाला रेडी करेंगे। तो इसको कुक करने के लिए तकरीबन हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अभी ऑयल ठंडा ही है तो हम इसमें कुछ मसाले ऐड करते जाएंगे। तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है, 10 से 12 अदद काली मिर्च साबुत ली है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें राई दाना यूज़ किया है, जिससे बड़ा ही अमेजिंग और शानदार टेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ सालन में मज़ेदार सी खुशबू लाने के लिए मैं 2 टुकड़े दालचीनी भी ऐड करूँगी। हल्का सा मसालों को कड़कड़ाने के बाद इसमें हम डाल देंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक। तकरीबन 2 चम्मच भरकर मैं इसमें अदरक का यूज़ करूँगी, जिससे बड़ी ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी। तो शानदार सा टेस्ट लेने के लिए आपने अदरक का पेस्ट ही बनाकर डालना है, क्योंकि ये इस तरह सॉफ्ट नहीं होता जैसा कि हम प्याज और लहसुन को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने टमाटर को साबुत ही ऐड करना हो तो आप पहले ही डाल सकते हैं जब हमने लोबिया को गलाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसकी प्यूरी बनाकर स्टोर की हुई है, तो इसलिए फिर मैं इसको मसाले में ही ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टमाटरों की प्यूरी मैंने इसमें ऐड की है और साथ ही 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बारीक कट की हुई ये इसमें ऐड कर दूँगी। तो इन तमाम मसालों को अब हम तकरीबन इतना भून लेंगे कि यहाँ पर अदरक की भी अच्छे से भुनाई हो जाए और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो लगभग 4 से 5 मिनट यहाँ पर लग सकते हैं, जिससे हमारा शानदार सा मसाला रेडी होने वाला है। तो जब तक यहाँ पर टमाटर का पानी खुश्क नहीं होगा और अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म ना हो जाए, तो आपने इसके अंदर लोबिया ऐड नहीं करना, क्योंकि यही चंद टिप्स होती हैं जिन्हें फॉलो करके आप मज़ेदार खाना आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर फ्रेंड्स हमने जो सॉफ्ट करके रखा है लोबिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो बड़ी ही अमेजिंग सी रेसिपी तैयार होने वाली है। प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इंशाल्लाह बड़ी ही अमेजिंग किस्म की आपकी लोबिया की रेसिपी तैयार होगी। यहाँ पर मैं आपको लोबिया का रिजल्ट भी चेक करवाती हूँ कि मक्खन से भी मुलायम हमारा ये लोबिया सॉफ्ट हो चुका है। इसे हमने प्रेशर कुकर में तकरीबन 40 मिनट का टाइम दिया है, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा लोबिया सॉफ्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, लोबिया बहुत ज़्यादा हेल्दी चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है और आपका बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा ताकत भी देगी आपको, जिससे आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और वज़न में भी बेपनाह कमी आएगी। तो आज ही थोड़ी सी मिकदार में रोज़ाना खाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह बेशुमार इसके फ़ायदे हैं, आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा आपकी स्किन को तरोताज़गी मिलेगी, क्योंकि रेड बीन्स यानी कि सुर्ख लोबिया में ये खासियत पाई जाती है कि ये एंटी एजिंग यानी कि बढ़ती उम्र के असरात को रोक देता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें वाफर मिकदार में विटामिन बी, फाइबर्स और प्रोटीन मौजूद होते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बेहद मुफीद हैं। तो यहाँ पर इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जो कि आपने बिल्कुल इसी स्टेज पर डालने हैं, पहले नहीं डालने। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है तकरीबन आधा चम्मच, 1 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा जीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये मसाले आपने बिल्कुल लास्ट में ही डालने हैं, वरना फिर आपके सालन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसीलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको
फॉलो करते हुए आप मज़ेदार किस्म की हांडी घर पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट भून लिया है, जिससे अमेजिंग किस्म का इसका टेक्सचर आ चुका है और शानदार किस्म की हमारी लोबिया की भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर जब हल्का सा इसमें से घी सेपरेट होने लगे तो समझ जाएं कि आपके लोबिया की भुनाई हो चुकी है। अब हमने ये जो यखनी निकाल कर रखी थी लोबिया की, ये इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स एहतियात के साथ ऐड कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसीलिए आपने अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा हिला भी लें ताकि जितना भी नीचे लोबिया के ज़र्रात बैठे हुए हैं या लोबिया के अंदर से जितना भी पल्प सा निकला हुआ है तो वो भी इस सालन के अंदर ही आप ऐड करें, जिससे मज़ेदार और हेल्दी किस्म का आपका सालन तैयार होगा और ग्रेवी को एक शानदार टच मिलेगा जब आप ये सारा ही लोबिया का पानी इसके अंदर डालेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा पानी इसमें डालना चाहते हो तो मज़ीद पानी डालकर इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन ये क्रीमी से टेक्सचर में ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स इसको अब हम छोड़ देंगे पकने के लिए। लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसको मज़ीद पका लिया है। तो यहाँ पर हम इसकी कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, क्रीमी से इसका टेक्सचर आ चुका है। हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे और एक बार इसको फिर से हम फ्लेम ऑफ करने के बाद छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से वेल बैलेंस्ड हो जाए तमाम मसाला जात के साथ। तो चलते हैं इसकी अब फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मज़ेदार और शानदार किस्म की हमारी रेड बीन्स की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसे मैं सर्व करूंगी वाइट राइस के साथ। आप इसे नान, चपाती या फिर पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। एकदम क्रीमी टेक्सचर के साथ हमारा ये लोबिया बनकर रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलूंगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।